हेलो दोस्तों, मैं हूं शायर अफरीदी और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाय अफरीदी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ई श्रम कार्ड के बारे में, कि ई श्रम कार्ड को आप अप्लाई कैसे करेंगे अपने घर बैठे। यानी कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आसानी के साथ अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपने ई श्रम कार्ड अब तक नहीं बनाया है तो आप ई श्रम कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अगर बस आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल आपके पास पर्दन में होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका जो OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप अपने घर बैठे आसानी के साथ ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे आप टाइप करेंगे ई श्रम। टाइप करके इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका पहला इंटरफेस आएगा होम esram.gov.in का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे गो टू मेन पेज। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड टू ई श्रम, ठीक है। और नीचे यहाँ लॉगिन दिया हुआ है, हमको नया अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगर आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ से आप जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल सेवा CSC लॉगिन ऑफ फॉर CSC। अगर आपके पास CSC ID है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो सिंपल यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज आपको बताऊँगा वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके बताऊँगा कि आपका आधार से अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसे भरने के बाद यहाँ पे दोनों में नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ भी नो करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके रजिस्टर्ड जो आपको मोबाइल नंबर आपने दिया है इस पर आपको OTP आएगा। OTP को यहाँ फिल करेंगे, फिर से यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिल करके यहाँ पे जो है आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबमिट पे करने के बाद यहाँ से अपना आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर से कैप्चर को इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए शुरू भरते हैं इसको। पहले इन सब को भरने के बाद यहाँ सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ही फिर से आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ शो कर देगा, उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। इन सब को भरने के बाद यहाँ वैलिडेट है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो पर्सनल जो आधार से आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरना है, जैसे कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो आपको दिखाना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ मदर नेम कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिसमें आपका स्टार लगा हुआ उसको भरना आपका कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी भरना है, ठीक है। जनरल से OBC है, जिससे भी। उसके बाद आपका कोई विकलांगता है कि नहीं, अगर नहीं है तो नहीं पे रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि नॉमिनी का डिटेल भरना है। नॉमिनी किसको आप बनाना चाहेंगे, अपने फादर को या हस्बैंड के, जिसको भी उसका नाम देना है। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। उसका जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपका उससे रिलेशन क्या है वो यहाँ भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस देना है। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर देना है। इन सब को भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस सब को पहले हम भर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इन सब डिटेल्स को भर लिया है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ सब कुछ भर लिया है, ठीक है। अब यहाँ जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही अब यहाँ पर आपका रेसिडेंटल एड्रेस यानी आपका जो है यहाँ पे आप रहते हैं वो पूरा आपका भरना है। जैसे आपका स्टेट भरना है, स्टेट यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो नीचे आएंगे, आप रूरल हैं कि अर्बन है। रूरल है तो रूरल चूज़ कर लेंगे, ग्रामीण है तो रूरल चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस देंगे, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस 2 भरेंगे, ठीक है। यानी पूरा एड्रेस आपको भर देना है, जो भी आपका विलेज है, पोस्ट है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका इतना स्टेट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। यहाँ से आपका सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका पिन कोड जो पिन कोड फिल कर लेंगे।
इन सबको भरने के बाद जो है आप थोड़ा नीचे आएंगे। जब सारा कुछ आप भर लेंगे, एड्रेस भर लेंगे, करंट एड्रेस आप भर लेंगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कह रहा है, उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ कि स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि आप इस लोकेशन पे कब से रह रहे हैं। तो जितना साल से भी रह रहे हैं वहाँ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद फिर से यहाँ परमानेंट एड्रेस पे आप क्या है कि रूरल है तो रूरल कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी आपका जो एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को यहाँ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टेट चूज़ कर लेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद फिर से यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से अपने यहाँ पिन अपना जो है आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। फिर से अपने यहाँ पिन कोड फिल कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसको पहले भर लेते हैं। इन सबको भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, ठीक है। जो जहाँ तक भी आपने पढ़ाई किया वो यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। बेलो प्राइमरी है, मिडिल है, अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मंथली इनकम जो भी है उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चूज़ करने के बाद फिर से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशन ऑफ एंड स्किल्स, यानी कि आप काम कौन सा करते हैं वो काम आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। जो भी भरेंगे, जैसे कि आप अगर क्रॉप एग्रीकल्चर है तो क्रॉप लिखेंगे, ठीक है। कल्टीवेटर तो और क्रॉप लिखने के बाद ही आपका आ जाएगा। जो भी आप फार्मिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, जो भी आप करते हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितने साल का आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस पढ़ेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पे अपना सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन जो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भरना है। जैसे यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट नंबर को दोबारा फिल करना है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है IFSC कोड भरना है। IFSC कोड भरने के बाद यहाँ सर्च करेंगे तो आपका जो बैंक का नेम है और ब्रांच नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए इसको पहले भर लेते हैं। ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और ये नाम और IFSC कोड भरने के बाद यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका बैंक का नाम और यहाँ ब्रांच आ जाएगा। फिर से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ चुका है। इसको आप सब कुछ बढ़िया से देख लेंगे कि हर कुछ ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ अगर आपको यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री जो है इस पे जो है कंसेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे नो कर देना बेहतर रहेगा। यस रहने देंगे तो आपके अकाउंट से जो है कुछ मंथली चार्जेस या फिर ईयरली चार्जेस कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो यहाँ पे नो कर देना ज़्यादा बेहतर है। नो करने के बाद जो है यहाँ पे दिया सबमिट है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि आपका जो है ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। ये पूरा का पूरा आपका ई श्रम कार्ड है। यहाँ से अब इसको जो है एक डाउनलोड UAN कार्ड है, ठीक है, डाउनलोड UAN कार्ड। यही क्या आपका होता है, ई श्रम कार्ड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी ई श्रम कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी के साथ जो है अगर इसी तरह से आप जो है ई श्रम कार्ड का अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।